हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम डेकोरेटिव वीव्स करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी 4 टाइप्स की डेकोरेटिव वीव्स आज करेंगे, जो कि एनटीए नेट जेआरएफ 2020 होम साइंस यूनिट 3 टेक्सटाइल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ के साथ सीटीएस, सीआईटीएस, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको डेली क्विजेज मिलेंगे और साथ के साथ हम पीडीएफ नोट्स भी आपको यूजीसी एनटीए नेट के अकॉर्डिंग होम साइंस के लिए अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ही आपको अपडेटेड सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम डॉबी वीव के बारे में बात करते हैं। ये एक स्मॉल फिगर डिज़ाइन की वीव होती है, जिसको 25 डिफरेंट वॉप अरेंजमेंट्स के साथ बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको एक लूम पे बनाया जाता है विद अ डॉबी अटैचमेंट के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉबी लूम बोलते हैं। 2 मेथड होते हैं इसको क्रिएट करने के। 2 मेथड यहाँ पर क्यों कहे गए हैं, क्योंकि एक मेथड तो ओल्ड है जिसको हम पहले टाइम में यूज़ किया करते थे, और एक नया मेथड है जिसको हम आज मॉडर्न टाइम में टेक्निक्स के साथ या कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ होती थी, पहले की बात करते हैं। इसके लिए हम कि वीव के पैटर्न को कंट्रोल किया जाता था एक प्लास्टिक टेप के द्वारा, जिस विद पंच्ड होल्स, पंच को होल करके उसके साथ हम टेप को यूज़ करते थे, प्लास्टिक टेप को। और जो ये टेप्स थी, इनको क्या करते थे, रिजेंबल करते थे रोलर्स में, एक पियानो के फॉर्म में। ये जो होल्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं कि हमारे जो वॉप यान की जो डायरेक्शन है, जो शेड बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा। नया मेथड आया, नए मेथड के अंदर क्या बनाना शुरू किया, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को बनाना स्टार्ट किया फैब्रिक को यूज़ करके। यूजेस अ कंप्यूटर टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द वॉप यान्स की। अब हमें उसको पंच होल करके वॉप को डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती थी, जब क्योंकि अब हम कंप्यूटर्स के साथ द्वारा ही वॉप यान्स को क्या दे सकते थे, डायरेक्शन दे सकते थे। ये सिस्टम बहुत ही फास्ट रहता है और काफ़ी सारे सेवरल कंप्यूटर एडेड जो डिज़ाइन सिस्टम्स होते हैं उनको यहाँ पर यूज़ किया जाता है इजी और क्विक पैटर्न्स को बनाने के लिए। मींस इसके अंदर जल्दी जल्दी हम जो फैब्रिक के पैटर्न्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसमें स्मॉल ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि बर्ड आई हैज़ अ डायमंड, स्मॉल डायमंड शेप्ड फिलिंग फ्लोट डिजाइन विद अ डॉट इन द सेंटर दैट रिजेंबल द आई ऑफ अ बर्ड। इसके अंदर क्या होता है, एक बर्ड आई, जिस तरह से चिड़िया की आंख होती है, बर्ड की आईज होती है, उस तरह का एक डायमंड शेप्ड फिलिंग फ्लोट डॉट बनता है, जिसको जो एक मेन इनका मोटिव होता है हमारे डॉबी वीव के लिए। उसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसको यूज़ किया जाता है, ओरिजिनली जो इस डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है वो वाइट सिल्क फैब्रिक के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। हस्क और हस्क अ बैक हैज़ अ पैबली सरफेस मेड बाय फिलिंग फ्लोट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका वो फैब्रिक्स हैं जो आपके डॉबी वीव से बनते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं रोलर, फेस एंड मेडिकल ऑफिस टावल्स के लिए। मद्रास और मद्रास गिंघम हैज़ स्मॉल, ये भी फैब्रिक है स्मॉल सैटिन फ्लोट्स डिज़ाइंस होते हैं इसमें, रिब में और प्लेन ग्राउंड। मींस जो आपका ग्राउंड है, मतलब जो आपका सरफेस है, उसके ऊपर सैटिन फ्लोट डिज़ाइंस ऑन अ रिब्ड फॉर्म में रहते हैं। और एक आता है हमारा वेफल क्लॉथ। वेफल क्लॉथ में क्या होता है, ये भी हमारी डॉबी अटैचमेंट से ही बनता है। साथ के साथ इसके अंदर क्या होता है, 3 डायमेंशनल हनी कॉम्ब अपीयरेंस रहती है, और इसको हम यूज़ करते हैं ब्लैंकेट, डिश एंड बार क्लॉथ, अपहोस्टलर एंड अपेरल्स के लिए, फर्निशेस के लिए। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, मद्रास या फिर वेफल क्लॉथ को, मेनली वेफल क्लॉथ को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि ये पूछ सकते हैं बर्ड आई किस में, अगर बर्ड आई का दे रखा होगा, मैच द फॉलोइंग होंगे, तो आपको पता होना चाहिए डॉबी अटैचमेंट होनी चाहिए। हस्क और हस्क बैक, या फिर मद्रास गिंघम या वेफल क्लॉथ में हमारा डॉबी अटैचमेंट आनी चाहिए। और इसके अंदर कितनी चाहिए होती है, हमें 25 डिफरेंट वॉप की अटैचमेंट चाहिए होती है एक डिज़ाइन, एक रिपीट डिज़ाइन बनाने के लिए। एक रिपीट डिज़ाइन मतलब एक डिज़ाइन बन गया, उसको ही फिर रिपीट करते जाएंगे। जो बर्ड आई की बात की थी, तो देख सकते हैं आप, ये एक डायमंड की शेप में है, एक बर्ड की आई की तरह। ये हमारी डॉबी अटैचमेंट से ये हमारा पैटर्न बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी अगली वीव के बारे में, जो कि है हमारी जैकार्ड वीव। जो जैकार्ड वीव होती है वो क्या होती है, वो
मोर देन 25 डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वॉप से मिलके बनती है। मतलब कि जैकार्ड वीव डॉबी के लिए हमें मिनिमम 25 अरेंजमेंट चाहिए, लेकिन इसके लिए जैकार्ड वीव बनाने के लिए हमें मोर देन 25 डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए एक कंप्लीट डिज़ाइन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, किस पे? हमारे जैकार्ड वीव पे। और ये किस पे वोव की जाती है? हमारे जैकार्ड लूम पे हम इसे बनाते हैं, इसको हम वोवन ऑन जैकार्ड लूम। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, दो तरह के लूम्स को हम यूज़ करते हैं जैकार्ड वीव को बनाने में। जो ओल्डर लूम्स होती हैं, हर एक वॉप को कंट्रोल किया जाता है इंडिपेंडेंटली। मतलब हर एक जो धागा होता है, हर एक यान, हर एक वॉप होता है, उसको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली उसको कंट्रोल किया जाता है पंच्ड कार्ड के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद फिर पोजीशन दी जाती है वॉप यान की, किसके द्वारा कंट्रोल करके? रोड्स के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। जब ये रोड हिट करती है कार्ड पे, मतलब जब इसकी जो लूम की प्रोसेसिंग हो रही होती है, तब जब रोड हिट करती है कार्ड्स पे, तो क्या होता है, कुछ तो होल्स के अंदर से चली जाती है और कुछ को रेज करते हैं वॉप यान्स में। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जैकार्ड वीव ही सबसे पहली बात तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वीव कही जाती है, जो बहुत इजी नहीं होती बनाने के लिए। और इसके लिए जो सिस्टम भी पूरा होता है, हर एक धागे के लिए एक पंच होल, एक कार्ड होना चाहिए, और किस तरह से रेज करना है वॉप को और किस तरह से उसको फिल करना है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो नए मेथड में क्या यूज़ कर लिया गया? फैब्रिक को कंबाइंड कर दिया गया कंप्यूटर के साथ, एयरजेट लूम के साथ, और उसको क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड लूम। ठीक है, तो उसका नाम भी उन्होंने क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड लूम नेम दे दिया। हमारी जो नई लूम आई, जो मॉडर्न लूम आई, ये लूम क्या थी? ये लूम काफ़ी फास्ट थी। इसके अंदर वीविंग स्पीड कितनी थी? ये 600 पिक्स करती थी पर मिनट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी स्पीड है। और फैब्रिक कौन से बनते थे? फैंसी मैट्रेसेस, टिकिंग, अपहोस्टलरी एंड अपेरल्स, ये सारे के सारे हम किस पे बनाते हैं? हम कैड के थ्रू, कैड मतलब कंप्यूटर एडेड सिस्टम के थ्रू जैकार्ड वीव को प्रोड्यूस करते थे। अब हम इनकी बात करेंगे कि इसके अंदर ना बहुत सारे फैब्रिक्स इंक्लूड है, जैसे डेमास्क हो गया, ब्रोकेड हो गया, ब्रोकेटल, टेपेस्ट्री एंड अदर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेमास्क की बात करेंगे। ये साटन फ्लोट्स हैं, साटन ही बैकग्राउंड के ऊपर। फ्लोट्स इन द डिज़ाइन आर ऑपोजिट दोज इन द ग्राउंड। नीचे जो फ्लोट्स दे रखे हैं डिज़ाइन में, उससे ऑपोजिट फ्लोट्स रहेंगे। इट इज़ द ब्रोकेड के कपड़े में भी आपने काफ़ी बार देखा होगा, ये वाला ही रहता है। अगर जो एक रॉयल फैब्रिक बोलते हैं हम ब्रोकेड के फैब्रिक को। और साथ के साथ जो लो काउंट डमास्क होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो ड्यूरेबल नहीं होता। और लो काउंट डमास्क जो होता है, क्यों नहीं होता ड्यूरेबल? क्योंकि जो लॉन्ग फ्लोट्स उस पे आते हैं वो रफ अप हो जाते हैं, स्नैग या शिफ्ट कर जाते हैं इस्तेमाल करते हुए टाइम, क्योंकि फ्लोट्स लंबे होते हैं। और फ्लोट्स में क्या होता है, फिर कोई भी चीज़ अड़ जाती है जिससे वो ख़राब हो जाता है। ब्रोकेड क्या है? एक साटन या 12 फ्लोट्स का प्लेन रिब्ड ट्विल या साटन बैकग्राउंड के साथ बनाया हुआ फैब्रिक है। ब्रोकेटाइल क्या है? ये सिमिलर है, होता है ब्रोकेड की फैब्रिक की तरह, लेकिन एक्सेप्ट दैट दे हैव अ रेज्ड, इसका रेज्ड पैटर्न होता है। ब्रोकेड का बैठा हुआ पैटर्न होता है, इसका रेज्ड पैटर्न होता है। टेपेस्ट्री वाज अ, टेपेस्ट्री के एक इंट्रेंसिक पिक्चर है दैट वॉज हैंड वोवन विद डिसकॉन्टिन्यूस फिलिंग यार्न्स। इसके अंदर कॉन्टिन्यूस फिलिंग यार्न्स नहीं होते, लगातार फिलिंग यार्न्स नहीं होते कि पूरा पूरा फिल कर रहे हैं, कहीं कहीं से डिसकॉन्टिन्यू होते हैं। और लास्ट रहता है हमारा विल्टन रग्स। ये क्या है? ये फिगर्ड पाइल फैब्रिक है, मेड ऑन जैकार्ड लूम के ऊपर बनाई गई। तो ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रखा है, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना रखा है। मोर देन 25 हमारे यहाँ हमने देखा ही था कि हमें बॉब के अरेंजमेंट चाहिए। गेट इट। अब हम अपनी अगली वीव की बात करते हैं, जिसका नाम है मोम वीव, MOMIE वीव। ये कैसा दिख रहा है आपको देखने में? ये क्रेप फैब्रिक की तरह लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कौन सी वीव है जो प्रेजेंट करती है नो वेल और अदर डिस्टिंक्ट वीव इफेक्ट बट गिव द क्लोथ द अपीयरेंस ऑफ बीइंग स्प्रिंकल विथ स्मॉल स्पॉट्स और सीड्स। तो मोम क्या है? एक ऐसी वीव है जिसके अंदर कोई भी वेल प्रेजेंट नहीं होते, और ये अदर डिस्टिंक्ट एक अलग वीव का इफेक्ट है, जो क्या करता है? हमारे क्लोथ को कैसा अपीयरेंस देता है? स्प्रिंकल, स्मॉल स्पॉट्स या सीड्स की तरह इफेक्ट देता है। ठीक है, इसकी जो अपीयरेंस है वो किसकी तरह रिजेंबल करती है? क्रेब की तरह, जिसके अंदर मेड फ्रॉम यार्न ऑफ
हाई ट्विस्ट, ज़्यादा ट्विस्ट हाई से जो हमारा क्रेप बनता है उसकी तरह लगता है, जिसको हम, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेनाइट और क्रेप वीव के नाम से भी जानते हैं। इसको अलग अलग हम किस में यूज़ करते हैं, इसको हम अपैरल के अंदर और फर्निशिंग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब इसके भी हम टाइप्स पढ़ेंगे। एक आएगा हमारा सैंड क्रेप। सैंड क्रेप क्या होता है, मीडियम वेट का से लेके हैवी वेट तक का फैब्रिक होता है, जिसको हम स्पन या फिलामेंट यार्न के द्वारा बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रिपीट पैटर्न होता है 16 वॉप्स और 16 फिलिंग यार्न्स का, ठीक है। और ओरिजिनली कितनी चाहिए होती है हार्नेसेस भी हमें, 16 ही चाहिए होती है। कोई भी फ्लोट जो है वो ग्रेटर देन 2 यार्न्स इन लेंथ, कि हमारे जो फ्लोट्स हैं उनकी जो लेंथ है वो 2 यार्न से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेनाइट क्लॉथ। ग्रेनाइट क्लॉथ क्या है, ये भी एक मोम वीव है जो बेस्ड करती है सटन वीव के ऊपर, ठीक है। ये एक इवन साइडेड फैब्रिक है विद नो लॉन्ग फ्लोट्स, इसके अंदर कोई भी लॉन्ग फ्लोट्स नहीं होते और ना ही कोई भी ट्विल इफेक्ट आता है, ठीक है। इट इज़ अ इवन साइडेड फैब्रिक विद नो लॉन्ग फ्लोट्स एंड नो ट्विल इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मोस क्रेप। मोस क्रेप क्या है, कंबाइंड करती है हाई ट्विस्ट क्रेप यार्न्स और क्रेप वीव को। ये जो यार्न्स होते हैं ये पाइल्ड यार्न्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक प्लाई जो है वो तो हमारी क्रेप ट्विस्ट सिंगल यार्न से बनती है और रेगुलर यार्न ऑल्टरनेटिव पाइल्ड यार्न से बनती है। तो ये भी हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स एक डेकोरेटिव वीव होती है और उसी से ही हमारा ये फैब्रिक बनता है। बाक क्लॉथ क्या है, हैवी वेट मोम वीव फैब्रिक है जो प्राइमरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, फर्निशिंग्स के लिए इस्तेमाल इसको किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, रफ टेक्सचर्स को भी ऐड करते हैं इंटरेस्टिंग और मिनिमम अपीयरेंस ऑफ सॉइलिंग के लिए, कि सॉइलिंग का ज़्यादा ना पता चले। आज की लास्ट वीव के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज लैनो वीव। लैनो वीव कैसी होती है, लैनो वीव एक तरह की ऐसी वॉप यान होती है जो क्या होता है, डू नॉट लाई पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि जो वॉप यान है, एक वॉप यान है वो दूसरे वॉप यान के क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, वॉपयान वर्क इन ग्रुप्स। इसके अंदर वॉपयान्स है वो ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं, यूजुअली 2-2 के पेयर्स के अंदर काम करते हैं। एक पेयर से एक यान को क्या करता है, दूसरे पेयर के दूसरे यान को क्रॉस करता है फिलिंग यान को इंसर्ट करके, ठीक है। तो मीन्स ये क्रॉस लिंकेज बनाता है। मैं आपको पहले डायग्राम इसका दिखा देती हूँ, इसकी जो इंटरलिंकेज है, कि ये हमारा वॉप में 2 जा रहे हैं ये और 2 वेफ्ट में जा रहे हैं, तो क्या कर रहा है, एक यान दूसरे पेयर के यान को क्रॉस करके जा रहा है। गेट इट। लैनो कैसे बनता है, मेड विद अ डॉब अटैचमेंट। ये एक डॉब अटैचमेंट, जैसे डॉबी के अंदर क्या था, डॉबी अटैचमेंट था, ऐसे ही लैनो के अंदर डॉब अटैचमेंट को यूज करके बनता है, जिसको हम प्लेन या डॉबी लूम के ऊपर ही यूज कर सकते हैं। इस अटैचमेंट को लगाएंगे तो हम अपनी लैनो वीव को क्या कर सकते हैं, इसको इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और ये अटैचमेंट क्या करती है, कंसिस्ट करती है थिन निडल सपोर्टेड बाय 2 हैंडल्स। इसके अंदर एक थिन निडल होती है और 2 हैंडल्स होते हैं। एक यान हर एक पेयर का थ्रेड करता है उस आई में से अपर एंड ऑफ द निडल, मतलब निडल की आईज के अपर एंड पे से निकलता है, और दूसरा यान क्या करता है, 2 हैंडल्स के बीच से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। दोनों के दोनों जो यान्स हैं उनको हम थ्रेड करते हैं सेम डेंट से, मतलब रीड का सेम डेंट होता है। इसके लिए आप हमारी वीविंग की वीडियो देख सकते हैं, पहली वीडियो जिसके अंदर हमने आपको लूम डिस्क्राइब कर रखा है, वहां से आपको पता चल जाएगा डेंट क्या होता है, रीड क्या होती है, शटल क्या होती है, लूम क्या होता है, हैंडल क्या होते हैं, हार्नेस क्या होते हैं। गेट इट। वीविंग के दौरान जब वन ऑफ द 2 हैंडल्स, दोनों में से किसी एक हैंडल को रेज करते हैं तो यान को क्या करते हैं, निडल के थ्रू इंसर्ट करते हैं अक्रॉस टू द लेफ्ट की तरफ। जब दूसरे हैंडल को रेज करते हैं तो सेम उसी धागे को क्या करते हैं, राइट की तरफ ले आते हैं। तो क्या होता है, वो क्रॉस, जो अभी मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया, जब एक बार आप धागे को लेफ्ट की तरफ ले आए और दूसरे धागे को फिर राइट की तरफ से ले आए तो क्या हो गया, उसमें क्रॉस बन गया। गेट इट। इसकी अगर हम फैब्रिक की बात करते हैं तो इसके फैब्रिक है जैसे मॉस्किटो नेटिंग होगी, एग्री टेक्सटाइल्स हो गई, ठीक है, मार्क्विस्टिक हो गया टू शेड डेडिकेट प्लांट्स एंड, और कई बैग्स लॉन्ड्री के, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो बनते हैं। इसमें केसमेंट ड्रेपर्स बनते हैं, केसमेंट का फैब्रिक आपका मोटा आता है, ठीक है, वो बनता है जो हमारा केसमेंट का फैब्रिक होता है।
साथ के साथ हम बात करेंगे जो केसीमेंट ड्रेपर्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली हम किस पे बनाते हैं, लैनो वीव पे बनाते हैं या नोवेल्टी यार्न से बनाते हैं। और थर्मल ब्लैंकेट्स की बात करेंगे तो उनको भी कई बार हम मेड करते हैं लैनो वीव्स पे। जितने भी ऑल दीज जितने भी ये फैब्रिक्स हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं, मीन्स जिसमें शेयर्डनेस या ओपन स्पेस आ रहा है यार्न्स के बीच में, उनको हम क्या करते हैं, लैनो वीव पे बनाते हैं। जो हमारा शिनल यार्न है वो भी हम कहाँ बनाते हैं, लैनो वीव के ऊपर ही बनाते हैं। ये फैब्रिक को प्रोड्यूस करता है फाइन यार्न और लो ट्विस्ट फिलिंग के साथ। ठीक है, सो ये था हमारा लैनो यार्न। तो जैसे कि ये सब देख पा रहे हैं कि आज हमने कितने की, हमने 4 तरह की वीव्स की हैं, जो कि हमारी डॉबी है 25 वॉप अरेंजमेंट के साथ, डॉबी अटैचमेंट के साथ। पहले बेसिक इसको नॉर्मली यूज़ किया जाता था पंच होल के साथ, बाद में इसको कंप्यूटर के द्वारा यूज़ करने लग गए। और इसके अंदर मेन क्या है, बर्ड आई रहती है और ये हमारे फैब्रिक के नाम है और ऐसा ही हमें दिखता है। जैकार्ड भी इंट्रेंसिक होता है बहुत ज़्यादा और 25 से ज़्यादा वॉप अटैचमेंट चाहिए होती है इसमें। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन बाद में इसको भी कंप्यूटराइज्ड कैड के द्वारा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम के द्वारा इसको बनाना शुरू कर दिया था। इसको इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड लूम के द्वारा बनाया जाता है और लूम बहुत फास्ट होती है, 600 पिक पर मिनट इसके रहते हैं। डिफरेंट तरह के ये वाले फैब्रिक्स हम इस पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। गेट इट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोम वीव। ये क्या है, इसको ग्रेनाइट या क्रेप वीव भी कहते हैं और इसके भी डिफरेंट हमारे फैब्रिक है, जैसे सैंड क्रेप, ग्रेनाइट क्लोथ, मॉस क्रेप, बार्क क्लोथ। ठीक है, लास्ट है हमारी डॉबी लैनो वो वीव। ये हमारे डॉब अटैचमेंट पे बनाई जाती है। इसके अंदर 2 हार्नेसेस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इंटरलेस्ड 2 पेयर्स ऑफ थ्रेड्स को यूज़ करते हैं वॉप में और 2 ही पेयर ऑफ थ्रेड को यूज़ करते हैं वेफ्ट में, और उसमें से एक धागा एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करते हैं। तो ये थे कुछ एक उसके फैब्रिक्स। गेट इट। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। कल हम अपनी नई और जो डेकोरेटिव वीव है वो लेके आएंगे। आज का क्विज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। KMS फैशन को टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।